अब हम इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये जो 9 ग्रह मिल गए, 9 ग्रह का इफेक्ट क्या क्या है, 9 ग्रह को आप किस नाम से पुकारते हैं। अब आप देखते हैं 1 नंबर क्या होता है, सूर्य। सूर्य देवता क्या है, सारी सृष्टि को रोशनी देने वाले। सारी सृष्टि सूर्य देवता से चल रही है। ताकत है, आत्मा है, पिता का रूप है, तो सब कुछ सूर्य है। शुरुआत ही सूर्य से है और अंत भी सूर्य से है। तो सूर्य क्या है, हमारी आत्मा हो गए, हमारे जीवन को देने वाले हो गए, पिता हो गए। सब कुछ क्या है, वो सन प्लेनेट या सूर्य देव है। इसी प्रकार 2 नंबर को आप किस रूप में जानते हैं, 2 नंबर को आप जानते हैं चंद्रमा के रूप में, मून, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा वो शक्ति है जो सारी रात प्रकाश देता है, वो रात में भी प्रकाश कर देता है। सूर्य के बाद दूसरा प्लेनेट है जो रोशनी देता है, चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है, औषधि को, स्वास्थ्य को, क्योंकि औषधियों के राजा चंद्रमा है, ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा है। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है धन को, औषधि, आपका स्वास्थ्य वाले धन को। किसी भी प्रकार आप, चंद्रमा जल को रिप्रेजेंट करता है। जब चंद्रमा के पूर्णिमा या रोशनी होती है समुद्र में, अपने आप समुद्र बढ़ने लगता है, अपने आप पानी में उछाले आने लगती है। वो चंद्रमा की अपनी शक्ति है कि उसकी चाल इतनी तेज है। इसी प्रकार 3 नंबर या 3 तारीख, टोटल 3 किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं आप, बृहस्पति के नाम से, गुरु के नाम से। गुरु का मतलब क्या है, आपके साथ रहने वाले, आपके वेलफिशर, आपको सपोर्ट देने वाले, आपके जीवन में सब कुछ प्रदान करने वाले। क्योंकि ज्ञान क्या है, ज्ञान आपकी तरक्की का एक साधन है। आप बहुत सुंदर हैं तो आपकी वाकई बहुत अच्छी तारीफ है, आपको 10 अंक मिलते हैं। यदि आप सुंदर के साथ ज्ञान के दाता भी हैं तो आप क्या होगा, वो नंबर 100 हो जाएंगे, 100%। कैसे हो जाएंगे, क्योंकि वो ज्ञान आपका नंबर बढ़ाता है। सुंदरता नंबर बढ़ाता है जरूर है, लेकिन अब वो ज्ञान आपसे साथ मिल जाए, सही ज्ञान मिल जाए, तो सुंदरता कई गुना, हजारों गुना बढ़ जाती है। तो ज्ञान कौन दे रहा है, 3 नंबर बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान के लिए माने जाते हैं। आपको हर रास्ते में, हर जगह ज्ञान की जरूरत पड़ती है। जीवन के किसी भी मोड़ पर, किसी भी समय किसी जरूरत पड़ेगी, आपको ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। ज्ञान के लिए कौन आगे आएंगे आपके साथ, गुरु, बृहस्पति। तो बृहस्पति गुरु कहलाते हैं, वो देवताओं के गुरु हैं। उन्होंने देवताओं का साथ दिया तो वो देवताओं के गुरु कहलाए। वो आपको ज्ञान का रास्ता दिखाते हैं। बृहस्पति आपको ज्ञान के साथ एक इज्जत वाला रास्ता दिखाते हैं, समृद्धि वाला रास्ता दिखाते हैं। 4 नंबर पे अगर आप आते हैं तो 4 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, राहु को। राहु बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। राहु जिसके साथ चलते हैं वो उसका भला बिल्कुल कर देते हैं। क्योंकि राहु को आप किस रूप में जानते हैं, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, सपोर्ट के रूप में राहु है, स्थायीपन के रूप में। क्यों, क्योंकि राहु अपने आप में जिसके साथ होते हैं उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि राहु बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, असुर ग्रह कहलाते हैं, लेकिन वो जिसके साथ खड़े होते हैं उसको जीवन में समृद्धि प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार 5 नंबर बुध, बुद्धिमान, बुद्धि के देवता, सुंदरता, व्यापारी, सारे बुध वाले हैं। बुध कौन है, चंद्रमा के पुत्र हैं। अब चंद्रमा के पुत्र हैं तो चंद्रमा का भी कुछ ना कुछ उसमें असर होगा। तो चंद्रमा का असर है तो इसका मतलब में ज्ञान भी है, सरलता भी है, और एक खासियत और है, जिसके साथ खड़े होते हैं उस जैसा बन जाते हैं। बुध की खासियत है, बैलेंसिंग है बुध। बुध अपने आप में बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर है। एक आप कह सकते हैं कि बुध भाई का भी रूप है, छोटे भाई का भी रूप है, पुत्र का भी रूप है। तो बुध क्या है, पुत्र का रूप भी है, भाई, छोटे भाई का रूप भी है, तो वो सब बुध हैं। तो वो बुध के रूप में 5 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। 6 नंबर शुक्राचार्य। शुक्राचार्य अपने आप में जिस प्रकार सूर्य राजा हैं, सूर्य सृष्टि को चलाते हैं, इस प्रकार शुक्राचार्य भी अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है। यह सेल्फ अपने आप में इतना काबिल है कि उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं होती। सारा धन, सारा लग्जरी, सारा ऐशो आराम देने वाले शुक्राचार्य हैं।
शुक्राचार्य के पास ही वो शक्ति है जो संजीवनी विद्या है। संजीवनी विद्या उन्होंने शिव जी की तपस्या करके हासिल की। उन्होंने 10,000 वर्ष उल्टे सिर, नीचे सिर करके, ऊपर पैर करके 10,000 वर्ष तपस्या की। केवल 10,000 वर्ष उन्होंने धुआं पान किया, और जब उन्होंने भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको ये विद्या प्रदान की, तो अपने आप में भी लग्जरी लुक देते हैं, लग्जरी पन देते हैं। लेकिन आपको क्या देते हैं वे? उन्होंने साथ दिया असुरों का। असुरों के गुरु कहलाए। गुरु हैं वे, बहुत शक्तिशाली गुरु हैं, लेकिन वो असुरों के गुरु हैं। तो असुर के वो आपको धन किस प्रकार आए आपके पास वो सिखाते हैं। उन्होंने इज्जत के साथ आए या नहीं आए, ऐश्वर्याम होना चाहिए, लग्जरीपन होना चाहिए। 3 नंबर भी बृहस्पति गुरु हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं? कुदरत के साथ मिलकर आना चाहिए, वो देवताओं के साथ मिलकर धन आना चाहिए, आपको रेस्पेक्ट के साथ धन आना चाहिए। लेकिन शुक्राचार्य क्या कहते हैं? ऐश्वर्याम होना चाहिए, किसी प्रकार भी हो, ऐश्वर्याम हो, हमें ऐश्वर्याम चाहिए, धन चाहिए। एक गुरु सिखाते हैं आपको अध्यात्म की तरफ, एक गुरु सिखाते हैं आपको धन की तरफ दौड़ाना। तो ये पहचान है 3 नंबर की और 6 नंबर की। फिर आप 7 नंबर केतु। जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें 14 रत्न निकले थे, उसमें एक रत्न अमृत भी था। वहां असुर भी थे समुद्र मंथन करने में, देवता भी थे। अब अमृत तो देवताओं को मिलना था, लेकिन स्वभानु नाम का एक राक्षस रूप बदलने में माहिर था। उन्होंने रूप बदला और देवताओं के बीच में बैठ गए। अब विष्णु जी मोहिनी रूप में अमृत बांट रहे थे, तो उन्होंने उसको भी अमृत दे दिया। अब अमृत तो दे दिया, उन्होंने अमृत पी भी लिया। अब सूर्य ने और चंद्रमा ने ये हरकतें देख ली, तो उन्होंने विष्णु जी को इशारा किया, ये स्वभानु असुर है, इसे अमृत। तो विष्णु जी ने उसकी गर्दन तो काट दी, लेकिन वो अमृत असर कर चुका था। अमृत की वजह से गर्दन से ऊपर का हिस्सा क्या कहलाया? राहु कहलाया, और धड़क वाला हिस्सा केतु कहलाया। अब केतु क्या कहता है विष्णु जी के चरण पकड़ के कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अब मुझे इतना भी मत करो कि मैं किसी लायक भी ना हूं। तो विष्णु जी ने उसको एक आशीर्वाद दिया, मोक्ष का कारण भी बनोगे। तो अपने आप में वो डिवाइन शक्ति है। कभी भी आप केतु को देखते हो तो केतु क्या है? ऊपर एक, जहां गर्दन से ऊपर का हिस्सा क्या दिखाया जाता है? एक शक्ति दिखाई जाती है, एक रोशनी के रूप में दिखाया जाता है, या एक सितारे के रूप में दिखाया जाता है। वो क्या है? केतु डिवाइन शक्ति के रूप में दिखाया जाता है, मोक्ष। केतु एक गुप्त ज्ञान है। केतु एक अदृश्य शक्ति है आपके साथ। केतु कहते हैं ना कि आपके जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान साथ में हो जाता है, तो केतु के साथ भी यही स्थिति है। तो वो केतु आपके साथ है। 7 नंबर केतु कहलाएगा। 8 नंबर शनि। शनि क्या है? शनि न्यायाधीश हैं आपके जीवन में। शनि क्या है? बहुत धीमे चलने वाले हैं। शनि आपके जीवन को इतने स्लो लेके चलते हैं, इतने धीमे लेके चलते हैं कि आदमी इरिटेट हो जाता है, गुस्सा होने लगता है। लेकिन शनि 8 नंबर वालों की खासियत है, 8 नंबर की शनि की खासियत है। जो शनि के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो या तो जमीन पर रह जाते हैं या आसमान में पहुंचा देते हैं, क्योंकि शनि की जो अपनी ताकत है उन्हें पका के सोना बना देते हैं, डायमंड बना देते हैं उन्हें। जो शनि उन्हें अपने आप को कामयाब बना देते हैं। शनि 8 नंबर वाले ज्यादातर आप देखोगे या तो बहुत नीचे मिलेंगे या वो राजा वाले रूप में मिलेंगे, क्योंकि शनि किसका उधार नहीं रखते। 8 नंबर या शनि का जो रूप है वो न्याय का रूप है। वो सही होंगे, सही देखेंगे, सही करेंगे, और वो जो कहेंगे वो करेंगे। वो 8 नंबर वाले रिप्रेजेंट या शनि रिप्रेजेंट करते हैं इस नंबर को। इसी प्रकार 9 नंबर क्या है? मंगल का। मंगल क्या है? दक्षिण की दिशा। दक्षिण की दिशा का मतलब क्या है? एग्रेसिव, लाल कलर, गुस्सा, क्रोधी, थोड़े से एग्रेसिव मिलेंगे आपको, ताकतवर मिलेंगे। मतलब आप ये समझिए एक हेल्पिंग के रूप में, सेनापति के रूप में, या आप कह सकते हैं
किसी भी कंपनी के सीईओ के रूप में मालिक नहीं हो सकते। मालिक बहुत कम मिलेंगे, लेकिन सेनापति के रूप में मिलेंगे आपको, किसी को कमांड करते हुए मिलेंगे। किसी के आप देखोगे पुलिस में, ताकतवर काम में, लड़ने के काम में, लड़ाई वाले काम में वो सबसे आगे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मंगल एक एग्रेसिव ग्रह है। तो ये 9 ग्रह आपके जीवन को संचालित करते हैं, 9 ग्रह आपके जीवन को इफेक्ट डालते हैं। अब 9 ग्रह की आपस में बॉन्डिंग क्या है, 9 ग्रह की जरूरत क्या है, क्या 1 नंबर सूर्य को किसकी जरूरत है। अब यहां पे काम करता है जरूरत का सिद्धांत। जरूरत का सिद्धांत काम करता है, आपको जरूरत के सिद्धांत पर ही देखना है किसको किसकी जरूरत है। पिता को बेटे की जरूरत है या नहीं होती, या बेटे को पिता की जरूरत ज्यादा होती है। जब बेटा कामयाब हो जाए, क्या वो पिता की जरूरत मानता है? लेकिन पिता को जीवन में हमेशा बेटे की जरूरत है। बेटे के लिए पिता अगर गलत है तो गलत कह देगा बेटा, लेकिन बेटा अगर गलत है तो भी उसे अपनाएगा, क्योंकि वो पिता है, रूप उसी गई। तो आपको जरूरत का सिद्धांत काम करता है। जरूरत का सिद्धांत पे ही सारा का सारा ये न्यूमरोलॉजी या अंक ज्योतिष सिद्धांत टिका हुआ है। हम इस सिद्धांत को आगे बढ़ाएंगे और आपको एक एक ग्रह के साथ उसे जोड़ेंगे कि आपके वो ग्रह, आपको जो इसके अंदर ग्रह नहीं है उसे हम कैसे ऐड करेंगे, जो ग्रह इसमें और डलने हैं उस ग्रह को हम किस प्रकार आपके जीवन में ऐड करें, वो घर में ऐड करें या अपने घर से बाहर ऐड करें, आपके दोस्तों के रूप में ऐड करेंगे या जीवन साथी के रूप में। क्या क्या आपको मिला या नहीं मिला, कौन सा नंबर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपको कौन सा नंबर अब चाहिए, कौन सा ग्रह आपको अपने साथ में करना है। अब आप इस पर काम करेंगे।